तो दोस्तों आज हो गया 6 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक के दौरान अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने और दिल्ली में टारगेट टेस्टिंग बढ़ाने और साथ ही पटाखे पर बैन करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर को देखते हुए दीपावली के मौके पर राजधानी में पटाखे के फोड़ने और जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह बैठक दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड नए मामलों के सामने आने और साथ ही प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। बैठक में सरकार के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अधिकारी और सभी जिलों के जिला अधिकारी मौजूद थे। आज की दूसरी बड़ी खबर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को यह कहते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की खिल्ली उड़ाई कि वो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सत्ता में आने का दिन सपना में देख रहे हैं। उसने शाह की जनजातीय संपर्क के भाजपा शासित राज्यों में पिछड़े समुदाय पर अत्याचार से ध्यान भटकाने का चुनावी हथकंडा करार दिया है। साल 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अमित शाह ने इससे पहले कहा था कि वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ व्यापक जन आक्रोश का अनुभव कर सकते हैं और उनके शासन की विदाई की घंटी बज चुकी है। अमित शाह ने लोगों से सोनार बंगला के अपने सपने को पूरा करने के लिए भाजपा को अगली सरकार बनाने का एक मौका देने की अपील की है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के एक कार्यकर्ता के भांति व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें और उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बारे में दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय उन्हें राज्य में अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान देना चाहिए जो बटी हुई है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को धमदाहा में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उनके मुंह से इससे पहले ये भी निकला कि यह मेरी आखिरी चुनाव है, लेकिन उनके कहने का मतलब ही कुछ और था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद जेडीयू ने यह साफ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद जेडीयू ने यह बताया कि सीएम के बयान का कुछ और मतलब था। बताया गया कि नीतीश कुमार ने कहा है कि इस चुनाव के प्रचार का यह मेरा अंतिम दिन है। जेडीयू ने साफ किया कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने खुद भी कहा है कि जनता का सेवा करना मेरा काम है और मेवा लूटना औरों का काम है। हालांकि नीतीश के बयान को लेकर विपक्ष के पाले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया के दमदाह और कटिहार में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार में अगले 5 साल में औद्योगिक नीति को लागू किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बिहार का यह चुनाव देश में आगे की राजनीति का भाग्य बदलेगा। रिटायर्ड नीतीश सरकार ने रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। अब बिहार बदलेगा। मुद्दों से भटकाने का भाजपा जेडीयू का हर प्रयास विफल हुआ। नफरत और धर्म की राजनीति को तोड़कर विकास, रोटी रोजगार सरकार चुनने का मुख्य मुद्दा बन गया है। सुरजेवाला गुरुवार को पटना में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे अपने तोते को भी बंटवारे का स्क्रिप्ट देकर सीमांचल में उतारा है, लेकिन जनता ने उनके तोते उड़ा दिए हैं। यहाँ तक कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की शरण में चले गए। भाजपा जेडीयू कभी बिहार को हरा नहीं सकते हैं, बिहारी कभी हार नहीं सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि अच्छा होता कि नीतीश कुमार अंतिम चुनाव बताने से पहले बिहार की जनता से उसकी बदहाली के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीयू और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, आज से 5 साल पहले जब हम यहाँ पर अपनी जमात का सियासी सफर का आगाज किए, हमने ये बात आपके सामने कही थी और रखा था कि हम सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ चाहते हैं। और आज आप देखते हैं कि 5 साल की मुसलसल जिद्दोजहद और इशारा कुर्बानी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल की पसमानदगी का खिलाफ उन तमाम सियासी पार्टियों को करना पड़ रहा है जो सीमांचल का नाम अपनी जबान पर लाना एक बहुत बड़ा गुनाह और तकलीफ समझते थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। 5 साल पहले आपको याद होगा कि हमने अपनी तकरीर में कहा था कि सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब भारत के संविधान में 371 के तहत
यहाँ पर एक डेवलपमेंट काउंसिल बनी जाए ताकि सीमांचल की जनता ये तय करे कि उनका पैसा किस काम में लगाया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में 371 के सिलसिले में बैसूर के पार्लियामान मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाकर पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया। हम मुसलसल 371 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज आप देखते हैं कि मजलिस ने सीमांचल की पसमानदगी को, सीमांचल की नाइंसाफी को, सीमांचल के कोने कोने में बसने वाले इंसानों के दिलों में पैदा कर दिया। इसीलिए आज राजद के लोग आकर भी कह रहे हैं कि हाँ, हम सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिशों पर की जाए कि आज उनको इस बात का इकरार करना पड़ रहा है। मैं आपको बात भी बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले मैंने आपके दरमियान में आकर कहा था कि नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, गठबंधन को वोट मत दीजिए, ये तमाम के तमाम आपके वोट की चोरी करके बीजेपी के पास चले जाएंगे। मगर कोचा दामन की जनता ने असदुद्दीन अवैसी की बात को सुना नहीं। आपने जेडीयू को वोट किया। मैं बार बार पुकारता रहा, आपसे गुजारिश करता रहा कि आप वोट मत दीजिए, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का जादू कर चुका था। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, मगर मैं फिर से आपसे एक और बात कह रहा हूं कि अगर कोई राजद को देना चाह रहा है तो याद रखो, ये लोग भी धोखा देंगे आपको। 6-8 महीने में आपको जो वादे कर रहे हैं कुछ वादे नहीं पूरे कर सकेंगे और आपको धोखा देंगे। इसीलिए मैं कोचा दामन की जनता से दिल की गहराइयों से पुरजोर अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 5 साल पहले आपने हमारी बात पे यकीन नहीं किया, आपने हमारी बात को मुस्तरद किया और जेडीयू को वोट किया। और आपके वोट की वजह से आज बिहार प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि राजद को वोट मत दीजिए। जो आपको अकेली में जन्नत दिखा रहे हैं वो आपको कल धोखा देंगे। आपको जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो पूरे ख्वाब कितना चूर हो जाएंगे। ये तमाम इसलिए कह रहा हूं कि आज सीमांचल में आपको अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करना है। यहां से आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। अगर आप यहां से इज़हार असफी को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इज़हार असफी पटना की तरफ नहीं देखकर बात करेंगे, वो दिल्ली की तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, वो नीतीश कुमार से पूछकर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो कोचा दामन की जनता की तकलीफ को समझकर बिहार की विधानसभा में आपके हक का मुतालबा करेंगे। आपने जिसको कामयाब किया था जेडीयू का, वो नीतीश कुमार के बगैर इजाजत के अपनी जबान को नहीं ला सकता। हम ये आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि इज़हार साहब को कामयाब करिए, इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो कोचा दामन की आवाम की जनता की लड़ाई बेबाक तरीके से लड़ने का इनको हम पूरा अख्तियार दे चुके हैं, सिर्फ आपको उनकी तारीफ करना है। और 7 नवंबर के दिन निकलकर अपना एक और पता उठाव पर लगाना है। CAA NRC की लड़ाई आप तमाम ने मिलकर लड़ी, आप तमाम ने मिलकर एहतजाज किया। जब CAA NRC की लड़ाई हो रही थी तो क्या कोई राजद का नेता आपके साथ आकर खड़ा था? क्या कोई राजद का नेता आपके साथ आकर खड़ा था? और याद रखिए, CAA NRC हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है। इसलिए कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों को नरेंद्र मोदी की पार्टी कहती है कि सीमांचल में, कोचा दामन में यहां पर घुसपैठी रहते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 25 साल से बार बार ये जुमला हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठी रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या नीतीश कुमार को कोई घुसपैठी बोलेगा? किसको घुसपैठी कह रहे हैं कि इज़हार असफी घुसपैठी है? नीतीश कुमार को घुसपैठी नहीं कहते, कोई यादव को घुसपैठी नहीं कहते, आरजेडी के, कोई कांग्रेस के राहुल गांधी को घुसपैठी नहीं कहते। आखिर क्या वजह है कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों को घुसपैठी कहा जा रहा है? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करना है ताकि
कि आपकी एक बेबाक आवाज उठे जो CAA NPR NRC की लड़ाई आप तमाम और हम लोग मिलकर ताकत से लड़ना है। यह खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है और अगर हम दोबारा गलती करेंगे, नहीं राजद है, JDU है, याद रखिए न राजद के लीडर के जबान से न JDU के लीडर के जबान से CAA NPR NRC निकलता है। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि डरते कि कहीं उनको नाकाम